नमस्कार, मैं कोनिका दास। आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ फतेहपुर में, जहाँ मेरे साथ चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में राजीव नयन जी मौजूद है। मैं उनसे जानना चाहूंगी कि वो किस रणनीति के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। राजीव जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप किस रणनीति के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? हम शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो मोस्टली मोदी जी का उद्देश्य है, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार, इस मुद्दे को लेकर के उतर रहे हैं। क्योंकि आज हमारे फतेहपुर नगर में 50,000 लगभग वोटर हो चुका है और 2-2.5 लाख की आबादी हो चुकी है, लेकिन अभी तक की जो महिला पॉलिटेक्निक बनाया गया है उसका ना तो संचालन शुरू हुआ है। इस वजह से जो छात्राएँ हैं, जो बहन बेटियाँ हैं, वो अभी उसका लाभ नहीं उठा पा रही हैं। यही नहीं, बहुत पहले से हमारा मुद्दा रहा है कि नगर के अंदर जो है कम से कम एक डिग्री कॉलेज गवर्नमेंट का होना चाहिए, किंतु आज तक की डिग्री कॉलेज प्राइवेट तो खुल गए, लेकिन कोई सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं खुल पाया, जिससे वंचित और गरीबों को मतलब पढ़ाई और उच्च शिक्षा प्राप्त हो। राजीव जी, आपकी राजनीति के सफर की शुरुआत कब से हुई है? सफर की शुरुआत तो हमारी वकालत लाइन से है और 2016 में मैं माननीय विधायक जी का मुख्य चुनाव करता रहा 266 कुर्सी विधानसभा क्षेत्र से, तो और सन 88 से एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में काम कर रहा हूँ, सन 1988 से। तो राजीव जी, आपने क्या रूपरेखा तैयार की है? अगर आप चेयरमैन बनते हैं तो अपने फतेहपुर के लिए क्या करना चाहेंगे, जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है? फतेहपुर के लिए जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार होगा, ना हम खाएंगे ना खाने देंगे। आज जो सड़कें बन रही है, जो नालियाँ बन रही है, उनकी पोजीशन ये है कि भाई ठेकेदार को पैसा चाहिए, ठेकेदार को एक लिमिट में पैसा मिलेगा, 5% 10% पर वो आज भी काम कर रहा है और वो बाद में भी काम करेगा। और इन चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए सभी को यहाँ पर पैसा देना पड़ता है। ऐसा नहीं है, सब अंदर की स्थितियों को लोग भी जान रहे हैं, पब्लिक भी इस चीज़ को जानती है कि जो सड़कें इंटरलॉकिंग हो और चाहे वो ईंटें वाली सड़कें हो, जैसे बनती है बनते ही 7-6 महीने में वो ढेर होने लगती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें गुणवत्तापूर्वक काम नहीं किया गया। हम उस गुणवत्ता को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और अच्छी तरीके से, और वहाँ की जहाँ भी सड़क पर निर्माण होगा, वहाँ की जो मोहल्ले की वार्ड की समिति होगी, उसकी देखरेख में होगा। अगर वहाँ पर ईंटा आ रहा है कि 5,000 रुपये का ईंटा 1,000 आ रहा है, तो वो पब्लिक की जानकारी में होना चाहिए कि बच्चे से ईंटा आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई पैसा उसने खा रहा है। राजीव जी, फतेहपुर में जब हम लोगों ने सर्वे किया तो स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी पिछड़ा पाया गया। कोई बीमार होता है तो उसे बाराबंकी या लखनऊ की ओर जाना पड़ता है। तो आपने क्या सोचा है, स्वास्थ्य को किस तरह बेहतर बनाएंगे अपने फतेहपुर के लिए? देखिए, फतेहपुर ब्रिटिश हुकूमत से यहाँ पर पहले सिविल कोर्ट थी और बहुत अच्छी सुविधाएं स्वास्थ्य की थी। हमारे यहाँ रेफरल यूनिट है, फतेहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन वो जगह कम है। पुराना अस्पताल की जगह पड़ी हुई है, लेकिन अभी भी वहाँ पर जो बोलते हैं अच्छे डॉक्टरों को होना चाहिए, जो नेत्र के विषय में हर विषय के अलग अलग डॉक्टर होने चाहिए। तो इसके लिए एक अलग से वहाँ पर यूनिट स्थापना कराने के लिए मैं प्रयास करूँगा कि स्थापना हो और गरीब लोगों को निःशुल्क वो मिले, और जो लोग रिफर कर दिए जाते हैं, जिम्मेदार डॉक्टर वो अपनी उसको समझे कि कार्यशैली को समझे और अपनी जिम्मेदारी निभाएं। क्योंकि वो अधिकतम जैसे देखे कि खून बह रहा है या किसी को कुछ हो रहा है, तो उन्होंने तुरंत रेफर करना ज़्यादा उचित समझा, न कि उसकी अपेक्षा कि उसका पूरी तरीके से उपचार करें और उसको पूरी तरीके से स्वास्थ्य लाभ। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपने कुछ सोचा है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमने ये सोचा है कि मोहल्ले स्तर पर एक 5-5 लोगों की कमेटी जो सुरक्षा समिति के रूप में तैनात होगी, साथ में जहाँ पर महिलाओं और बेटियों का आवागमन है, वहाँ पर पुलिस को सक्रिय किया जाएगा। वैसे तो पुलिस इस सरकार में काफ़ी सक्रिय है, लेकिन फिर भी आज भी कई पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर बेटियाँ अकेले निकलती हैं, तो निर्भय होकर के निकले। इसके लिए सुरक्षा समितियाँ सामाजिक रूप से और पुलिस प्रशासन से मिलकर के कार्य करें, तभी ये चीज़ें संभव है कि उनको वास्तविक सुरक्षा व्यवस्था मिल सके। फतेहपुर में हम लोगों ने जब सर्वे किया तो सभी जनता से मुखातिब हुए और सभी जनता हम लोगों से यही कह रही कि वादे तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां होती है। तो आप हमारे जनता से, आप फतेहपुर की जनता और दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे कि वो आपको चुने तो क्यों चुने? देखिए, पहली चीज तो ये, मैं जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। हमारे अंदर ये स्थिति है कि मैं वकालत से अपनी कमा खा लेता, मुझको
मुझको बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता नहीं है कि मैं बहुत सारी गाड़ियों में चलूँ या काफिले चलूँ। और मैं स्वयं में विश्वास करता हूँ, हमारे साथ लोग हैं और ऐसे नहीं, वो तो आज जब पब्लिक में बीच में घूमेंगी, हमसे लोगों को क्या लाभ हो सकता है। मैं सुबह से लेकर के 9 बजे से लेकर के रात में 7-8 बजे तक की यहाँ पर बैठ करके पब्लिक की सेवा करता हूँ, तो मुझे उम्मीद है पब्लिक हमारा साथ देगी। तो हमारे साथ राजीव जी मौजूद थे, जिनका कहना साफ तौर पे कहता था कि इन्हें पैसों की जरूरत नहीं है, ये जनता की हिफाजत करना चाहते हैं और जनता के बीच में रहकर सिर्फ जनता की समस्याओं से रूबरू ही नहीं होते, उनका निवारण भी करते, उनकी समस्याओं का निवारण भी करते हैं। और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि ये वादों पे भरोसा नहीं करते, काम पे भरोसा करते हैं। अगर फतेहपुर की जनता इनको चुनती है तो जमीनी स्तर पर उतर कर ये काम करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि आप लोग इनको चुनते हैं या नहीं। वीडियो राजेश शर्मा के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज उत्तर प्रदेश। अब तक के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज के साथ, हर खबर पर पहली नजर। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।